जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए कौन से भगवान की सेवा करें, कौन सी देवी देवता को हम प्रसन्न कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन से देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, संतान की प्रगति के लिए किनकी आराधना कर सकते हैं, इसी तरीके से भगवत भक्ति के लिए किनकी आराधना करनी चाहिए, ये आज के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर श्रवण कीजिएगा। और बहुत सुंदर अध्याय है, इसमें सांसारिक बातें कही गई हैं, किस तरीके से हम संसार में रह करके भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए इस सुंदर से एपिसोड को हम श्रवण करते हैं। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वितीय स्कंध, तीसरा अध्याय, जिसमें कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के लिए प्राधान्य का निरूपण है। श्री सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करें। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जिन्हें संतान की लालसा हो उन्हें प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी को, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, यानी कि औषधियों के रक्षक हैं जो देवता हैं, उनकी आराधना करना चाहिए। पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यो यानी आकाश की सेवा करनी चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नर्तकी को, भोगों के लिए चंद्रमा, और निष्काम प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जिसमें कि कोई कामना नहीं हो, जिसे कोई काम की इच्छा न हो, वही नारायण को भज सकता है। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है।
जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी रस का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जिसे भक्ति से प्रेम ना हो। सौनक जी ने कहा, सोचिए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन में बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं, ज्ञान की ही बातें होती हैं, जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भागवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई है, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा। इसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। हे भगवान, सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जानते? क्या लुहाड़ की भौंकनी सांस लेती है? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान के श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया पीता है। सोचिए, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गान नहीं करती, वह जीव मेढक के जीव के समान टर करने वाली, उसका तो न रहना भी अच्छा है। इससे अच्छा तो जीवना ही रहे। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित होकर और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करती, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ बड़े हुए के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पैरों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जहाँ भगवान ने लीला किया है, उस स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सौ है। वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं। जैसे ही भगवान से प्रेम होगा, वैसे ही भगवान के प्रति झुकाव हो जाता है। शरीर का रोम रोम खिल उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सोची, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाए। बोलिए प्रेम से सुखनाम बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। आज के अध्याय में हमने श्रवण किया भगवान की भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है और कौन से भगवान को हम प्रसन्न करके क्या प्राप्त कर सकते हैं। जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, उसकी क्या दुर्गति होती है, वो हमने श्रवण किया।
दूसरे अध्याय में हम श्रवण करेंगे राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। तो कल का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि क्या है हमारा सनातन धर्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।